गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप 11th, 12th, बीकॉम, एमकॉम, बीएड और यूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ, एचटेट, सीटेट की तैयारी कर रही हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को आवर शाइनिंग स्टार टारगेट टू गोल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन का पता चल सके। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल के माध्यम से हर एक टेस्ट को क्लियर करेंगे और अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे और अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कीप ग्रोइंग। आज हम पढ़ेंगे मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन को हिंदी में बोलते हैं मानसिक मंदता। कुछ बालक होते हैं वो सामान्य बालकों की तरह नहीं होते हैं, वो सब नॉर्मल होते हैं। ऐसे बालक जो अध्यापक के द्वारा समझाए गए कार्य को समझने में असमर्थ होते हैं और आसानी से उस कार्य को समझ नहीं पाते हैं, ऐसे बालकों को हम मंदबुद्धि बालक की श्रेणी में उनको रखा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे बालकों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बालकों को उनकी बुद्धि मतलब इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। टर्मन के अनुसार अगर जिन बच्चों की बुद्धि 70 से कम है उन बालकों को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। ऐसे बालक शारीरिक तथा मानसिक रोग के कारण ही मंदबुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। या तो वो शारीरिक रूप से बीमार है या वो मानसिक रूप से बीमार हैं, वो बच्चे मंदबुद्धि बालक होते हैं और अपनी आयु के अनुसार किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। अपनी एज के अनुसार वो काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं और इस दोष का परिणाम यह होता है कि जो उनकी कई प्रकार की जो हीन ग्रंथियां हो जाती हैं वो उनके अंदर पैदा हो जाती हैं। हीन ग्रंथियां वो अपने आप को हीन समझने लग जाते हैं सामान्य बच्चों की तुलना में अपने आप को हीन समझने लग जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम सामान्य बच्चों की तरह ना कुछ काम कर सकते हैं और ना ही किसी चीज को समझ सकते हैं। आई होप कि आपको मेंटल रिटार्डेशन समझ आ गया। अब आपको बताते हैं कि कौन से बच्चे हैं कि उनकी जो मानसिक न्यूनतम की श्रेणी मतलब कौन से बच्चे हैं जो किस बुद्धि में आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ आईक्यू लेवल। फ्रेंड्स देखो, हमारी 4 बुद्धि होती है। एक होती है जड़ बुद्धि, फिर है हमारी हीन बुद्धि, दुर्बल बुद्धि और मंद बुद्धि। देखो, जो बच्चे जड़ बुद्धि हैं उनकी बुद्धि 0 से 19 मतलब 0 से 19 के बीच में होती हैं, वो बच्चे जड़ बुद्धि में आते हैं। हीन बुद्धि जिनके अंदर लगभग बुद्धि का स्तर 20 से 49 मतलब 20 से 49 तक होता है। और जो दुर्बल बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनका जो लगभग बुद्धि का स्तर है वो 50 से 69 होता है। और जो मंद या पिछड़ा जो लोग हैं उनकी बुद्धि है उनका स्तर है 70 से 80 के बीच में होता है। तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। जड़ बुद्धि या मूर्ख बुद्धि, ऐसे बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल 20 से 25 तक होता है। ये सबसे निम्न श्रेणी के बच्चे होते हैं और इनका जो स्तर होता है वो बहुत ही निम्न मतलब बहुत ही लो होता है और ये स्वयं कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं। इनको खाना भी दूसरों के द्वारा ही खिलाया जाता है, कपड़े भी दूसरे लोग ही पहनाते हैं, ये खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे बच्चे आसानी से दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और अपने जीवन की रक्षा भी ये खुद स्वयं नहीं कर सकते हैं। इनको बोलते हैं जड़ बुद्धि बच्चे। कम या मूढ़ बुद्धि में बच्चे जिसकी बुद्धि लब्धि की सीमा है वो 26 से 50 तक होती है। ऐसे बालक पढ़ लिख नहीं सकते हैं और अपने दिनचर्या के जो कार्य हैं वो उनको सिखाया जाता है। स्वयं की रक्षा के प्रति उनको सचेत किया जाता है और साथ में ये स्वयं भी देखभाल नहीं कर सकते। ये बच्चे भी ऐसे होते हैं जो अपनी स्वयं की देखभाल नहीं कर सकते हैं और ये बच्चे पढ़ भी नहीं सकते हैं। थर्ड है हमारा असहायक या मूर्ख बुद्धि। इनकी बुद्धि का जो स्तर है वो 51 से लेके 70 के बीच में होता है। ये बालक भी बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं और इनका जो लर्निंग है, सीखने की जो गति है वो बहुत ही धीमी होती है और ऐसे बच्चे किसी भी कुशल कार्य को में शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इन्हें घरेलू जो कार्य होते हैं उनके लिए तैयार किया जाता है। सामान्य स्कूल शिक्षा उनके लिए कठिन होती है। जो स्कूल की जो शिक्षा होती है, जो बच्चे सामान्य बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं वो कार्य करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बच्चे कुछ ट्रेनिंग के बाद अपनी रोटी कमा सकते हैं। फिर आते हैं हमारे सीमांत बच्चे हैं। इस प्रकार के बच्चों की जो बुद्धि है वो 71 से 80 के बीच में होती है और ऐसे बालक कक्षा में अन्य बच्चों के साथ नहीं चल सकते और ये जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा होते हैं। ये सामान्य बालकों की जैसी क्षमता और योग्यता के बिल्कुल निकट होते हैं। आई होप कि आपको
बुद्धि वृत्ति के आधार पर वर्गीकरण समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इनकी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है अधिगम की जो गति है वो धीमी होती है। जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनकी जो सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। सेकेंड है हमारा शारीरिक हीनता। शारीरिक हीनता के अंदर इन बच्चों में शारीरिक हीनता भी आ जाती है। इनका जो शरीर होता है वो थोड़ा विकृत होता है। विकृत मतलब थोड़ा अलग होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। शारीरिक लोगों का सामना करने की शक्ति इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती। ये बच्चे थोड़े अंदर से डिमोटिवेट होते हैं और लोगों दूसरे सामान्य बच्चों का सामना नहीं कर पाते हैं। थर्ड है संवेदनात्मक अस्थिरता, इमोशनल अनस्टेबिलिटी। मतलब ये बच्चे हैं ये छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। फोर्थ है हमारा अपूर्ण या दोषपूर्ण शब्दावली। इस प्रकार के बच्चों की जो शब्दावली या अपूर्ण दोषपूर्ण होते हैं क्योंकि इनको भाषा का ज्ञान नहीं होता है, सीमित भाषा का ज्ञान होता है। सीमित रुचियां, ऐसे बच्चे हैं इनकी रुचि बहुत ही सीमित होती है, बहुत ही कम होती है और वे किसी एक कार्य में अपनी रुचि का प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। फिर है हमारा लघु अवधान विसरण। मंद बुद्धि बालकों में लघु अवधान विसरत होती है यदि ये लंबे समय तक कार्य में मानसिक रूप से मंद बालकों की रुचि समाप्त हो जाती है। उसके बाद उनका ध्यान विचलित हो जाता है और ऐसे बालक सामान्य बालकों को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। ये बच्चे हैं ये लंबे समय तक किसी कार्य में ज्यादा देर काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मौलिकता का अभाव। इन बालकों के अंदर है मौलिकता का अभाव होता है। ये स्वयं कुछ चिंतन नहीं कर सकते हैं। ये बच्चे दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। फिर है हमारा प्रोत्साहन का अभाव। इन बच्चों के अंदर प्रोत्साहन की कमी होती है और स्कूलों में जाने की रुचि इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है और ये फिर किसी अपराध की ओर बढ़ने लगते हैं। धीमी विकास की गति। इन बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो भी बहुत धीरे धीरे होता है और इनका जो मानसिक विकास है वो भी बहुत बिल्कुल धीरे धीरे होता है। फिर हमारा अगला पॉइंट दूसरों पर निर्भर। ये जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं ये दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं और ये स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं, ना ही सोच सकते हैं, ना ही खा सकते हैं, ना ही कुछ कपड़े वगैरह पहन सकते हैं और ना ही ये खुद स्कूल जा सकते हैं। उसके बाद है हमारा सीमित बुद्धि। सीमित बुद्धि के अंदर मंद बुद्धि बालकों की जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा सीमित होती है, 70 से कम होती है और इसी कमी के कारण ये दूसरों के साथ जल्दी से समायोजन नहीं कर पाते हैं और दूसरों के घरों पे ही जाते हैं तो ये आसानी से कहीं पर भी समायोजन नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। उसके बाद है हमारा अमूर्त चिंतन का अभाव। मंद बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लुप्ति कम होने के कारण अमूर्त चिंतन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और इनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स अब हम कल पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मंद बुद्धि के क्या कारण हैं, ठीक है, और मंद बुद्धि बालकों की समस्याएं क्या होती है, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम ये कल पढ़ेंगे। और ये हमारा बीएड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसको पढ़ लेना। कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट में जरूर बता देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।